श्री हरदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पुर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करवा व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथि निज हृदय सिंधु बरबारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंदो। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के रस रीति के परम अनन्य और श्री स्वामी बिहारिन देव जी के ही द्वितीय अवतार श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज और उनके परम कृपा पात्र श्री बिहारी वल्लभ जी के जीवन पर कछु प्रकाश डालो जा रहे है। इनको ये रस रीति कैसे प्राप्त भई, इनकी गुरु निष्ठा कैसी है, ऐसे श्री बिहारी वल्लभ जी के त्याग वैराग्य निष्ठा पे ही कछु प्रकाश डालो जा रहे है। हमारे यहाँ श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज को श्री स्वामी बिहारिन देव जी को अवतार मानो जाए है।
अवतारण की जो पहचान है बाय भैया कैसे कर पाओगे। अवतार कभी ये तो नहीं कहें कि जैसे स्वामी जी प्रेमावतार हैं, रसावतार हैं, जुगल के गौर श्याम के आनंद के अवतार हैं, तो ये अवतारण को आप कैसे पहचानोगे। इनकी जो बोलन है, इनकी जो रहनी है, इनकी जो कहनी सहनी, इनको ही ये रसिक महानुभाव अपने हृदय में आकलन करे हैं और आकलन करके उनके हृदय में ही स्वयं प्रिया प्रीतम ये आवाज़ दें, आदेश दें हैं कि ये बिहारीन दासी को सही स्वरूप ये है और श्री भगवत दासी को सही स्वरूप ये है। उनते ही भैया समझ के हमारे यहाँ इनके प्रति निष्ठा, आस्था, श्रद्धा और बढ़ाए के और हमें इनके नित्य स्वरूप की और नित्य केली की झांकी हुए है। क्योंकि हमारे यहाँ तो रसकन की आज्ञा और रसकन की वाणी ही सब वाणी और नित्य केल की कहानी को सार है। तो ये स्वामी श्री भगवत रसिक जी महाराज श्री बिहारीन देव जी के अवतार हैं। जैसी खरी खरी वाणी श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज की है, जा वाणी में काहू भी प्रकार की लाग लपेट नहीं है, ऐसी निर्भीकता ते बिहारीन दास जी ने वाणी को लेखन किया है। वाहु तेऊ ज़्यादा कहीं और निर्भीकता ते जहाँ में भय को लेस नहीं है, श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज ने वाणी को लेखन किया है। और लिखो वही है जो इनने अपने नेत्रन ते निहारो है। जैसे बिहारीन दास निकट नित रहे, कौन के निकट रहे, सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो। एक पलक को बिहारीन दासी प्रिया प्रीतम ते अलग नहीं है। जो वो देख रही हैं बिहारीन दास की आंखें आगे नाचे प्रीतम प्यारी। तो बिहारीन दास निकट नित रहें, जैसी देखें तैसी ही कहें। कहें को भाव यहाँ जो कह रहे हैं वही तो लिख रहे हैं। ठीक यही भाषा को भगवत रसिक जी महाराज की वाणी में हूँ आप निहारोगे। तो सुनी सुनी सब कोई कहे, पर देखी कहे न कोई। देखी कहे भगवत रसिक। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं देखी भाई। चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारीन मोए। कितने प्रमाण लोगे आप उनको, या नित्य विहार को चश्मा प्रिया जी ने पहनाया है, दियो है। तो जैसी वाणी बिहारीन दास जी की है वैसी वाणी तेऊ कहूँ उनकी कृपा ते ही बहुत आगे कहो या 21 कहो, ये श्री स्वामी भगवत रसिक जी की है। और भगवत रसिक जी की वाणी के आज लाइवे बारे ये वाणी रसकन के कर कमलन में बिहारी वल्लभ जी की कृपा से आई है। बिहारी वल्लभ जी श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज के श्री धाम वृंदावन में ही शिष्य है और यहाँ ते उनके संग गए हैं, ऐसे प्रमाण हैं। श्री गोपाल कवि राय लिख रहे हैं, वृंदावन धामानुरागावली के लेखक, कि तिनके शिष्य बिहारी बल्लभ, बल्लभ तिनहि बिहारी। गढ़कालिंजर मध्यवास दुज वैसनाड्य सुखकारी। श्री बिहारी वल्लभ जी का स्वयं प्रिया प्रीतम उनके हृदय में समाहित है। ऐसे बिहारी वल्लभ जी ये वृंदावन धामानुरागावली के गोपाल कवि श्री भगवत रसिक जी के अत्यंत निकट है और उनने बिहारी वल्लभ जी को उनके संग देखो है और तभी वो यह बात को लिख रहे हैं। तो ऐसे बिहारी वल्लभ जी अपने गुरुदेव के संग
अंत काल तक रहे। गुरुदेव प्रयाग में विराजे तो ये भी उनके अंत काल तक उनके संग रहे। आज श्री भागवत रसिक जी की वाणी तो बिहारी वल्लभ जी की कृपा से हमको प्राप्त है ही। या के अलावा बिहारी वल्लभ जी की जो वाणी है वह वाणी में अपने पूज्य गुरुदेव श्री भागवत रसिक जी महाराज की संपूर्ण कहानी, उनकी रीति, उनकी रहनी, उन पे कृपा कैसे भई है, ये सब कहानी अर्थात भागवत रसिक जी को जीवन चरित्र ही बिहारी वल्लभ जी की वाणी में समाया हुआ है। बिहारी वल्लभ जी भगवत रसिक जी महाराज के मन क्रम वचन ते अनन्य है। वे उनकी वाणी को ही पाठ किया करते हैं। जैसे स्वामी हरदास जी के 12 शिष्य भय हैं। 12 शिष्यन में ते 2 दयालदास जी ने तो स्वामी जी की सुनते ही निकुंज गमन की प्राण त्याग दिए। ऐसो निजमतकार किशोरदास जी लिख रहे हैं कि 2 दयाल विरह रस पागे, ताही दिन अपने तन त्यागे। और श्री विठलपुल जी महाराज ने 7 दिन तक अन्न जल को त्याग करके और या देह को उन्हें परित्याग किया है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज जो कि ओरछा नरेश मधुकर शाह के गुरुदेव हैं, उन हरिराम व्यास जी महाराज के 3 पुत्रन में से एक पुत्र किशोरदास जी हरिराम व्यास जी ने स्वामी हरदास जी को भेंट किए हैं। उन किशोरदास जी ने ये नियम लिया कि दास किशोर यह प्रण ठानी, हमरे गुरु श्री गुरु की वाणी, कि मेरी गुरु स्वरूपा गुरु की वाणी अर्थात स्वामी जी की जो वाणी है वो केली माल है। वह केली माल को ही मैं गुरु रूप में मानूंगा और वह केली माल को ही भोग लगाऊंगा और वह केली माल की ही पूजा आरती जैसे मैं अपने गुरुदेव में भाव रखे करता कहो, गुरुदेव जी के स्वरूप में मैं केली माल जी को मानूंगा। जैसे किशोरदास जी ने ऐसो प्रण कर लियो और अंत तक निभायो, ठीक वैसो ही प्रण श्री भगवत रसिक जी के परम कृपा पात्र बिहारी वल्लभ जी ने भी निभायो। वो यह बात को लिख रहे हैं कि बानी रस सानी सब अधिक एक ते एक, जितनी भी वाणी है रस की एक ते एक रस ते अटी हुई है। पर भगवत रसिक अनन्य गुरु निज मुख वाणी टेक, मैंने तो टेक ले रखी है, मैं तो अपने गुरुदेव के मुख से निकली हुई वाणी को ही अनन्य हूँ। निज मुख वाणी टेक जन्म सत कोटिक धारो, चाहे मोको सैकड़ों ही जन्म क्यों न लेने पड़े। अरे सैकड़ों की तो बात छोड़ दो भैया, करोड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। जन्म सत्य कोटिक धारो, कहो सुनो नहीं और। अब वह समय तो पहले कितनी वाणी की रचना है गई होगी स्वामी जी के घर में। मूल तो स्वामी जी की ही वाणी है। आज यदि काउते कहें कि भैया तुम अपने गुरु की वाणी को ही नियम पूर्वक पाठ करे करो, तो लोग न्योके हम तो सीधे स्वामी जी तो जुड़ेंगे ना, स्वामी जी की वाणी को पाठ करेंगे। और उनके भीतर ऐसे भाव है कि हमारे तो गुरुदेव ही साक्षात स्वामी हरदास जी हैं। तो कहो सुनो नहीं और भूल नहीं नैन निहारो। अरे भैया कहवे सुनबे की तो बात छोड़ दो, मैं आंखन से भी नहीं देखूंगा। कितनी अनन्यता अपने गुरु और गुरु की वाणी के प्रति। जैसे भगवत ऋषि जी कह रहे ना कि नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और। हे स्वामी जी, आपके सिवाय मैं नेत्रंत काऊ को देखूंगा भी नहीं और कानंत कछु और तुम्हारे सुजस के अलावा सुनूंगा भी नहीं। यही बात को बिहारिंदा जी भी कह रहे हैं कि नैन हरिदास के रूप राखो, सुजस हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, मनस हरिदास निस्द्योष आंखों। आप लगाओ जो बाड़ी और बिहारिंदास जी की बाड़ी,
एक जैसी है या नहीं है। वाणी आज उन्हीं की पाठ हम लोग कर रहे हैं जिनको समाज ने मानो एक तरह से उपेक्षित कर दिया है। बिहारी दास जी को भी समाज ने एक तरह से उपेक्षित ही कर दिया, तभी तो तोर सबन सो प्रीति, और भगवत रसिक जी को भी उपेक्षित कर दिया हो, और ललित किशोरी दास जी को भी उपेक्षित कर दिया हो। खैर यहाँ या प्रसंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज को जन्म एमपी में ही वे लिख रहे हैं कि गढ़ कालिंजर मध्य बस, मध्य प्रदेश में एक गढ़ कालिंजर नाम की जगह है। कुलीन ब्राह्मणन को वो गांव है। वह गांव में अतिश्रेष्ठ ब्राह्मणन को परिवार रहते हो। दूजवर सुत जानो, तीन सुत जीवन जुगल बिहारी वल्लभ जानो। उनके ही परिवार में पहले जो संत होते वे अपनी पट कथा, जीवन कथा स्वयं नाय लिखो करते हैं। संत को जीवन तो ऐसा होवे कि चल मेरी आली चाह उताली, ऐसे चल अपनी छा छिपाई। अपनी छाया को भी संत छिपा के चलो करते हैं। काऊ को ये पता नहीं लग जाए कि ये कोई ऐसे महान संत हैं। कोई भी संत ने वाणी में अपने परिवार के नाम गाम नहीं लिखे हैं। उनके परिवार से संबंधित कोई भी कहानी लिखी है तो उनके शिष्य ने लिखी है। आज तो थोड़ो करें तो न जाने कितनों बताएं। भगवत ऋषि जी महाराज को कोई जीवन परिचय नहीं है। लोग अपने ही हिसाब से बिहारी वल्लभ जी की वाणी के अनुमान से ही उनके जीवन चरित्र को लोग वर्णन कर रहे हैं, वरना भगवत ऋषि जी की वाणी में तो उनको कोई जीवन परिचय है ना। बिहारी दास जी की वाणी में तो बिहारी दास जी को कोई जीवन परिचय है ना। नागरी दास जी की, सरस दास जी की, नरहर दास जी की, रसिक दास जी की, ललित किशोरी दास जी की, भैया जिन दासन की देखना चाहो उनकी देख लो। उनको कोई जीवन परिचय उनकी वाणी में उनके द्वारा लिखो भयो नहीं मिलेगा। स्वामी जी की केलीमाल को उठा के देख लो आप, कोई जीवन परिचय ना है वहां। संत को जीवन परिचय तो संत की रहनी सहनी और कहनी हो गया है। उनको परिचय देवे के काजे तो उनकी वाणी ही पर्याप्त हो गया है। ऐसे श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज श्री भगवत ऋषि जी के परम कृपा पात्र, और उपजाओ वैराग्य, हृदय में सो वैराग्य भयो। जब तक हृदय में वैराग्य नहीं होगा तब तक भैया ये साधु जीवन सार्थक नहीं होगा। विरक्त कहे कौनते हैं? जो चाहे वे अपने को विरक्त लिख दे हैं। विरक्त को साधु समाज में सीधो सो अर्थ, सीधो सो भाव होवे कि जाको रक्त से कोई संबंध नहीं होगा। जाके यहां परिवार की लेस मात्र हु गंध नहीं होगा। बातें कहे विरक्त। आज तो महाराज विरक्त ही विरक्त है चारों तरफ में। जो पे घर ही को सुख सूझे,
घर के सुखन में डूबे हुए हैं, घर के सुखन में ही रात दिन बेचैन रहे आमे हैं। परिवार को कैसे पोसो तोसो जाए, यही चिंता में भेष लेके और महाराज हम लोग लगे हुए हैं और अपने को हम विरक्त बता रहे हैं। फिर ये कैसो अर्थ जो अभी आपको बताया कि विरक्त को मतलब रक्त से संबंध ना हो, और तुम तो भैया अपने में झांक के तो देखो। तभी तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ये ठगे आपको आप। अरे तुम दूसरे को नहीं ठग रहे हो भैया, तुम अपने को ठग रहे हो। दूसरे को तुम विरक्त भेज दे रहे हो और अपनो तुम्हारो रक्त से संबंध इतनो गाढ़ो जुड़ो भयो है। ऐसी खरी बानी बोलवे बारे ये भगवत रसिक जी महाराज। नाचे गांव में चित्र बनाओ में करे काव्य चटकीले, बड़ी बड़ी मीठी बात करेंगे। साच बिना हरिहात नया में इनकी सब रहनी है ढीली। रहनी तो इनके पास ऐसी है कि आप वह रहनी है देख के चौंक जाओगे। करुआ रख लेनो, चीपी में खानो, करुआ लेके भैया गाड़ी में घूमनो। साच बिना हरिहाथ नया में सब रहनी है ढीली। ऐसी खरी खरी सुना रहे हैं भगवत ऋषि जी। अरे भैया तुम ऐसी ढीली रहनी ते रह रहे हो, लोगों को चकमा दे रहे हो। बिन विवेक वैराग्य, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि ऐसे संतन को संग करवे ते पहले हृदय में सोधियो, विवेक धारण करियो, इनकी छानबीन करियो। इन्हें कबहू वैराग्य भयो है या ना भयो। बहुत कह रहे हैं कागा कोयल हंस बग गुबरीला मधुपान, भगवत वरण समान दो पर इनकी क्रिया पृथक पहचान। कौआ और कोयल एक जैसे दिखे भैया, हंस और बगला एक जैसे दिखे, गुबरेला और भैया मधुकर माने भौरा भी एक जैसे दिखे, पर भैया इनकी क्रिया अलग है। इन्हें पहचान लियो ढंग से क्रिया पृथक पहचान। पहचान कर भी की कह रहे हैं। और यदि तुमने ऐसी गलती कर दी, पहचान नहीं करी, तो भैया जाके दोषी ये भूल तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। तो बिन विवेक, पहले हृदय में विवेक धारण करो। वैराग्य भक्ति बिन तुम इनमें ते सत्य न एक कहू जानो। इनकी एक भी बात को सत्य मत मानियो। भगवत विमुख, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं ये बिल्कुल विमुख हैं। जब ये स्वयं ही विमुख हैं, इनके रक्त के संबंध है, घर के संबंध है, तो ये तुमको स्वामी जी के सन्मुख कैसे करेंगे भाई। जे खुद ही विमुख हैं स्वामी जी ते। स्वामी जी तो ऐसे हैं कि परम वैराग्य निधि वसत निधि बन सदा। तो भगवत विमुख कपट चतुराई, ये विमुख हैं, ये तुम्हें सन्मुख नहीं करा सके सत्संग दे के। ये कपट भरे हैं। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज एक दोहा में कह रहे हैं कि कलई कलप कपट किए काको भयो निभाओ,
साधु सभा में बैठ के चोर कहाँ में सा। बड़े आश्चर्य की बात है। ये चोर, ये कपटी, ये कलई के बर्तन किए भय, कलई की जैसे कोई पीतल के बर्तन पे कलई कर दी जाए, ठीक यही प्रकार से महाराज जी ने कलई कर राखी है, रज लगाए के ऐसे लग रहे हैं ये। तो भैया ऐसे जो लोग हैं, जो कलई जैसी जिनके ऊपर चढ़ी हुई है, इन चोरन को साहब मत समझ लियो। फिर सुन लो या दोहा कि कलई कल्प कल्प कपट किए काको हो ये निभाव। कैसे इनको निर्वाह होगा स्वामी जी के घर में? क्योंकि साधु सभा में बैठ के चोर कहाँ में साहब। ये अत्यंत बहुत बड़े साहूकार बन रहे हैं, स्वामी जी के अनन्य बन रहे हैं, स्वामी जी के विरक्त बन रहे हैं, स्वामी जी के आचार्य बन रहे हैं। और इनको रक्त ते, इनको घर परिवार ते संबंध है। ये प्रसंग आपको भगवत रसिक जी के शिष्य बिहारी वल्लभ जी को सुनाया जा रहे है, दृष्टांत दे के सुनाया जा रहा हो भैया। तो बिहारी वल्लभ जी महाराज के जीवन से संबंधित बात का है। पुरूप जो वैराग्य हृदय में सब वैराग्य भयो। जब वैराग्य होवे तब भैया राग नहीं हो। पुरूप जो वैराग्य त्याग घर। वैराग्य ऐसो भयो घर बार सब त्यागो। पीताम्बर दास जी महाराज को वैराग्य भयो। जाओ विधि पत्र लिखा है 10 कत मोहर करार। तज कुटुम्ब रोबत भले वृंदावन चले धाय। वैराग्य जिनको भयो है भैया, उनके इतिहासन को बिगर सुने समझे जीवन में ढारे। तुम्हें कृपा उनके वैराग्य को सुन के भी होगी। इन रसकन के, इन महापुरुषों के वैराग्य में का रहस्य भरो है। भगवत रसिक अनन्य शरण निर्भय तिन पाए। निर्भय है क्या? भागवत ऋषि जी महाराज की शरण आपने ग्रहण करी है। बाजीगर के खेल समूह, जैसे बाजीगर खेल दिखावे, ठीक यही प्रकार से बाजीगर के खेल के समान आपने समझ लियो कि ये संसार है। लख्यो जगत व्यवहार जिए। अपने जगत हृदय में संसार को व्यवहार आपने समझ लियो। और तोर श्रृंखला कुटुंब के, कुटुंब को त्यागनो, परिवार ते ममता हटानो भैया बहुत बड़ी खीर है। का उस समय नथिया बाई वृंदावन में बहुत बड़ी भक्तिमती ही, या दास को सेवा करवे को सौभाग्य प्राप्त भयो। बिहारी जी के बगीचा में उनको पैर टूट गयो हो, तो हमारे ठाकुर जी को देख के, बाल्यावस्था को देख के एक दिन हाथ पकड़ के बोली, यात्रा बहुत लंबी है, भक्ति को मार्ग अत्यंत कठिन है, ये वैराग्य को देश अत्यंत कठिन है। उनके शब्द ये है कि अति ही कठिन है भक्ति पथ चलबो, अति ही कठिन है ये प्रेम पंथ चलबो। या प्रेम के राह में चलना सब काहू के बस की बात नहीं है। कठिन ते कठिन वैराग्य वारिन को भी हमने देखो है। जगत प्रीति देखी मैंने,
मात पिता बंधु भ्रातु कुटुंब को तजबो, परिवार को त्यागनो, मां को त्यागनो, पिता को त्यागनो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतने बड़े बड़े उपदेशक या दुनिया में रहे में, अरे ये माँ है, या कि पेट में तुमने पाम पसारे हैं, या तो तुम कबो उड़ नहीं है सको हो। स्वामी जी की रस रीति में इन शब्दन की भैया कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो जैसे स्वामी जी की रस रीति प्रचंड आग है, या रस रीति को जैसे चकोर ही पान कर सके है, जैसे चकोर आग को पान करे, तो या रस रीति के उपासक को वैराग्य भी प्रचंड आग की तरह होना चाहिए, जहां में कोई प्रकार की मिलावट नहीं हो सोने में। ऐसा वैराग्य होना चाहिए। मां को, बाप को, परिवार को कोई भी संबंध स्वामी हरिदास जी की रस रीति के वैराग्य इनके काजे लागू नहीं हो गया। काउ समय हमारे ठाकुर जी की माता जी जाया करती ही महाराज जी के दर्शन करवे के काजे, पूरे 3 साल है गए, देखो नहीं है। हमारे ठाकुर जी को महाराज जी कभी भैवलपुरा में दुबका देते, कहते देखियो तेरी डोकरी आई वही दिखे। और जब बहुत देर रह जाती रोते रोते, तब महाराज जी तो कहते महाराज जी बहुत देर रह गई, कहाँ है, दर्शन करा दो। महाराज जी बोले तुम्हें देख के माँ दुबक गयो है। काउ साधु को भेज के हमते मिलाते और माँ पिताजी माताजी रोते रहते। 3 बार ऐसे है गयो 5-7 साल के भीतर में। एक दिन हमारे ठाकुर जी ने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी उन्हें वहां कौन भेजे। बोले हम भेजें और कौन भेजे। बोले हमते तो आप आदेश करो कि तू वहां दुबक जा और फिर उन्हें वहां भेज दो। महाराज जी बहुत नाराज है कि बोले कि भैया ये जिंदगी भर को घड़ा है, बाजार में कोई घड़ा ले भी जाए तो खूब ठोक ठोक के देखे कच्चो है कि पक्को है। परिवार को त्यागना कोई मजाक है का? अरे तेरे यहाँ रोज मरवे की खबर आएंगी, इतना बड़ा कुनबा है, और रोज जन्म लेवे की खबर आएंगी, और रोज ब्याह और सगाई की खबर आएंगी, तब पता लगेगी तेरा वैराग्य कैसा है। गांव की गांव में रहना मजाक है का? यही परिवार में तेरा जन्म भयो, यही गांव में, और यही गांव में तू साधु है रहे हो। तो पहले तो यह प्रकार के पाठ गुरु लोग पढ़ाया करते। अब तो स्वयं ही गुरु है, कोई पाठ पढ़ना ही ना चाहे, इन बातों में सुनना ही ना चाहे। ऐसे काउ समय पूज्य महाराज जी की माँ आई दर्शन करवे के काजे। थोड़ी देर रुकी, महाराज जी ने तुरंत बोले भैया इनते कहो यहाँ ते जाए। साधुन के यहाँ ज़्यादा रुकवे की आवश्यकता नहीं है। ये पूज्य महाराज जी की कथा सुना रहे हो। पिताजी आए मथुरा को शरीर और महाराज जी को चतुर्वेदी शरीर, तो पिताजी को भी महाराज जी जैसे ही थोड़ी देर भाई बोले जाओ भाई बाबा जी के यहाँ ज़्यादा रुकवे की आवश्यकता नहीं है। आज तो परिवार में ही रह रहे हैं, माते छोड़ के तो यहाँ हमें, फिर परिवार यहाँ चलो आवे तो जो कुछ पैसा दान दक्षिणा में मिले और बाय इकट्ठा करके नहीं, और फिर महाराज या तो बिन को वहाँ दे दें और या फिर उन्हें यहीं बसा लें, चेला बना के नहीं। हम तो भैया जहाँ है वहीं हैं। एक चौबे जी ने भांग छानी और भांग छान के नाव पे चढ़ गए, और नाव खूंटा ते बंदी भई, विश्राम घाट ते चढ़े। भांग को नशा गहरो चढ़ो गयो हो। विचार मन में लेके चढ़े कि भैया मैं तो गोकुल जाऊंगा, और खूब नाव चलाई, पूरी रात नाव चलाई, हाथ भर गए, पर नाव तो टस मच नहीं भई। चौबे जी तो वहीं रही आए विश्राम घाट पे ही। सवेरे कछु लोग आए और नावे के काजे तो कहने लगे तो का, बोले चौबे जी नाव चलावो सीख रहे हो का, पंडागिरी छोड़ के।
इधर नशा उतरा चौबे जी को, तो चौबे जी बोले कि भैया पूरी रात भर नाव चलाई, गोकुल जाए की इच्छा थे, पर गोकुल ना पहुंचो, मैं तो वहीं की वहीं रहूं, वहीं रह गयो। बोले नाव कैसे चलेगी? लोगों ने कही नाव तो खूंटा ते बंधी हुई है, या खूंटा को खोलोगे तब तो नाव पहुंचेगी। तो भैया हम तो भाई ममता के खूंटा ते बंधे हुए हैं, भाई परिवार के खूंटा ते बंधे हुए हैं, और चाह रहे हैं कि श्री हरिदास नाम रूप की नाव में बैठ जाएं, नित्य विहार को प्राप्त कर लें। अरे पहले या मोह ममता के खूंटा को तो खोलो। तो ये जितने भी महान संत भय हैं, इन सर्वप्रथम आप ये देखो, स्वामी हरदास जी महाराज की जन्मस्थली राजपुर है। पूरी वाणी में उनकी में कहीं भी ऐसा उल्लेख हो कि उनकी माँ यहाँ रही हो, या उनके पिताजी या उनको परिवार यहाँ रहे हो। विठल पुलदेव जी महाराज की भी जन्मस्थली राजपुर है। ब्यारेन दास जी की जन्मस्थली भी दूर नहीं है, मथुरा है। ये महाराज कमलापति के पुत्र हैं, नागिर दास जी, सरस दास जी, ये नवल सखी जी। काहू के भी यदि कोई परिवार के लोग आए भय हों, या परिवार से काहू को संबंध हो, तो वह को प्रमाण तो दो, जो आज हम लोग परिवार से जुड़े हुए हैं। भागवत ऋषि जी महाराज के जीवन को देखो। तामे तत्पर है निज संपत्ति, लाखन की तजदीनी। वह जमाने में वृंदावन में आए, चाव कर पुनि मति कहूं न कीनी। पुनि मति कहूं न कीनी, अपनी मति क्यों स्वामी जी की रसरीति के अलावा कहूं लगाया नहीं। लय वैराग्य मोहनी दासही, कौतिन शरणो लीनो, परम विरक्त। फिर लिखो है विरक्त, देखो। भागवत विचरत रहत, भक्ति ही अभिनो। स्वामी जी के नाम ते हृदय भीजो रहता हो। श्री बिहारी वल्लभ जी को बाजीगर के खेल समूह, लख्यो जगत व्यवहार जिये, तोर श्रृंखला कुटुंब के, श्री वृंदावन को गमन कियो। पूरे परिवार की श्रृंखला को तोड़ के, किनारा तो भैया एक ही मिलेगा, दो किनारे ना मिल सके। नथियाबाई जब वृंदावन आई तो एकदम तरुण अवस्था में आई। उनके आवे की तो हमें केवल बड़े बड़े संतन नहीं सुनाइए, पर दर्शन को सौभाग्य तो कई वर्ष मिलो हो। महाराज भिक्षा करके, चक्की पीस के, गोबर थाप के उनने अपने वैराग्य को साधो। बिहारी जी महाराज की चक्की पीसो करती ही, आटो यहीं तो जातो, और संतन को रोटी बनाती अन्य क्षेत्र में। बिगर सेवा के और बिगर सत्संग के ये वैराग्य नहीं कटेगा। आज ना तो कोई सेवा करना चाह रहे हो, और ना ही कोई सत्संग सुनना चाह रहे हो। साधु को भेष धारण करके वृंदावन धाम में भोजन प्रसाद की तो भैया कोई कमी है ना। जहाँ चाहो वहीं भोजन ही भोजन है। फिर सेवा करने की दरकार का। तो आज जो साधु के भीतर वैराग्य को जो अभाव है, या बात को 500 साल पहले बिहारी दास जी लिख रहे कि ऊपर ऊपर साधु से तन मन दुष्ट स्वभाव, आप उन्हीं जर जर मरे बिन वैराग्य अभाव। ऊपर तो साधु को भेष है, भीतर क्योंकि सत्संग तो जीवन में है नहीं है, वाणी को अध्ययन नहीं है, बड़े लोगों को सानिध्य प्राप्त नहीं है, अपने आप भी बड़े बन गए। ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, और जो कुछ सीखे तो किसी के हो के सीखे हैं।
और रोए थे हम इतने बेबाक हो गए, और धोए गए भी इतने हम पाक हो गए। तो ना तो हम काऊ के पास रहे हैं और ना ही जो है हमने कभी उनकी सेवा को सौभाग्य प्राप्त किया है। बुद्ध तो आज तो लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी ही सेवा कर दें, हम ही सबसे बड़े हैं जो कछु हैं। तो ऐसे श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज श्री भगवत ऋषि जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं, और स्वामी भगवत ऋषि जी महाराज की कृपा से ही आपको प्रिया प्रीतम के नित्य केली निहारवे को सौभाग्य प्राप्त भयो है। यदि हम भी काऊ के अनुगत है कि चलें तो निश्चित भैया हमको भी ऐसी ही कृपा होगी। तो अपने समय को ना गमा के भैया हम भी काऊ के अनुगत हों, या तो ये जीवन धन्य है जाए। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।